अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं उन स्टूडेंट्स की जो अपने कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। अगर आप एक ऐसे तलबा हैं जो 2024 में या इससे ऑनवर्ड अपने यूनिवर्सिटीज़ की तरफ मूव ऑन होना चाहते हैं और आप अपने कैरियर को लेकर कंफ्यूज हैं कि मैं किस कैरियर में जाऊं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसमें मैं आप लोगों को कुछ गाइड करने की कोशिश करूँगा कि जिसके बायस आप अपने लिए जो राइट फील्ड है उसका इंतखाब कर पाएंगे। और ये जो वीडियो होगी ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कोई इसमें कोई किताबी सी बातें नहीं होंगी। इट्स टोटली बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जिससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के कुछ सवालात हों जो वीडियोस में एड्रेस ना हों, या आप मेरे से बात करना चाहें या मेरे से किसी मतलब आप गाइडेंस लेना चाहें, तो उसका तरीक़ाकार मैं वीडियो के आखिर में बयान कर दूँगा, तो वो लाजमी आप सुन लीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड की थी, और वो इससे रीसेंट वीडियो है, यानी इससे पिछली वीडियो है वो। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप वो वीडियो लाजमी सुने। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कन्फ्यूज़ हैं, तो आप वो वीडियो अपनी लाजमी सुने। इवन दो जो बच्चे अपनी यूनिवर्सिटीज़ में मूव ऑन भी हो चुके हैं, और उनको भी वो वीडियो लाजमी सुननी चाहिए। तो ये मैं आपको सबसे पहले कहता हूँ कि आपको वो वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। बाकी आजकल जो राइट फील्ड का सिलेक्शन है वो इस चीज़ के ऊपर इन्हिसार करती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो तलीम का मकसद है मोस्टली बच्चों में यही होता है कि, और यही तकरीबन होना भी चाहिए, कि हम अगर किसी जगह पे 4 साल अपने इन्वेस्ट करते हैं या 5 साल इन्वेस्ट करते हैं, पैसा भी वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ देर के बाद यानी उस डिग्री के बाद आपको वो कुछ ना कुछ आपको उसका पे बैक मिलना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे फील्ड की तरफ चाहते हैं जहाँ पे आप लोगों को कोई अच्छा पे बैक नहीं मिलता, तो वो उसको समझा जाता है वो कोई अच्छा फील्ड नहीं है। यानी हमारे मुल्क में अभी रीसेंट कुछ ईयर्स से, बिलखुसूस ये जो लास्ट 3 से 4 साल गुजरे हैं, यहाँ से पाकिस्तान में जो सैचुरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो काफ़ी देर से आ नहीं रही, और पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ की तादाद है वो डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है। यानी कि जो ग्रेजुएट्स की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और आगे जो उनकी डिमांड है वो बहुत कम है। वो जो डिमांड और सप्लाई का जो रिलेशन डिस्ट्रॉय हुआ है, उसके बायस पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मसाइल सामने आ रहे हैं। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है अनफॉर्चुनेटली उसका तो इस तरफ तवज्जो ही कोई नहीं है। यानी पाकिस्तान में अगर कोई सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है तो एक पढ़ा लिखा नौजवान होता है। लेकिन इसी दौर में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। यानी इस दौर में जहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो स्किलफुल लोग हैं वो बड़े आसान तरीक़ों से पैसा छाप रहे हैं। और हमारे यहाँ जो कामयाबी है, सक्सेस है, वो पैसे को ही बोला जाता है। अगर आप किसी डिग्री को देखते हो, जब आप उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या उसका स्कोप की बात करते हो, तो बैक ऑफ द माइंड यही चीज़ चल रही होती है कि इसमें आप लोगों को इन टर्म ऑफ पैसा कितना फ़ायदा होने वाला है। आप 4 सालों के बाद अपने पाँव पे कितने ज़्यादा स्टेबल होगे, आप अपने आप को कितने ज़्यादा मुआशी तौर पर आज़ाद कर पाओगे। तो यही इसी चीज़ को हम स्कोप बोलते हैं। तो अगर आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आप अपने फील्ड को देखें। आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसकी शकल चेक करें कि वो फील्ड आप लोगों को पे बैक किस तरीके से कर सकता है। और आजकल के दौर में वो फील्ड जिसमें सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटीज़ हो, यानी सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे ऊपर वो इन्हिसार करता हो, और उसके अलावा उसमें कोई ऐसा उसमें कामयाबी के आपको चीज़ें नज़र ना आएँ, आप लोगों को पे बैक की चीज़ें नज़र ना आएँ, उसमें आपको बिल्कुल नहीं जाना। लाइक पाकिस्तान में अब साइंस सब्जेक्ट्स हैं, अब BS फिज़िक्स आप कर लेते हैं, तो फिज़िक्स करने के बाद पाकिस्तान में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, वहीं पर आपको थोड़ी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। अदरवाइज़ आप लोग बहुत स्ट्रगल करने वाले हो। यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस में या प्राइवेट स्कूल्स में आफ्टर BS की डिग्री के आप लोगों को वो ना तो अच्छा पे बैक करते हैं, और वो बड़ी हेक्टिक किस्म की जॉब होती है। यानी 15,000 रुपये पढ़ाना, वो ये 15,000 भी स्कूल्स में तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कहीं कहीं मिलता है। बाकी कॉलेजेस में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ भी आप लोगों को इतनी ज़्यादा अच्छी सैलरीज़ देखने को नहीं मिलती, और आपको सुबह से लेकर रात तक वर्क करना पड़ता है, एकेडमीज़ पढ़ानी पड़ती हैं, होम ट्यूशन्स पढ़ानी पड़ती हैं, देन जाके आप अपने वो जो डेली एक्सपेंसेस हैं उनको मीट कर पाते हैं। तो लिहाजा आप लोगों को फिर ऐसे फील्ड में नहीं आना चाहिए जिसमें आप लोगों की इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसमें सिर्फ एक ही रास्ता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई दैन तो फिर कुछ ना कुछ बन जाएगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो ये जो बंद रास्ते हैं इनकी तरफ आपको नहीं जाना। और रिसेंटली पाकिस्तान में चूँकि इन फील्ड्स के मतलब पिछले 5 साल से जॉब्स नहीं आई, तो आइंदा भी अगर जॉब्स आती हैं तो सैचुरेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर आप आज इस फील्ड में जाते हैं तो कल को आने वाले दौर में आपको इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बेशक राज़िक अल्लाह पाक है, लेकिन अल्लाह पाक ने इंसान को अक़ल अता की है, और उस अक़ल के तहत ये चीज़ नज़र आ रही है कि इस तरीके से होने जा रहा है। तो यू हैव टू यूज़ योर माइंड एज़ वेल।
उसके बाद कुछ फील्ड ऐसे हैं जो पाकिस्तान में आप लोगों को जॉब के साथ साथ उनकी प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी डिमांड होती है और वो आप लोगों को अपना बिज़नेस करने में, अपना कारोबार करने में भी बड़ी ज़्यादा आपको मदद फराहम करते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहता हूँ कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। अब चूँकि रिसेंट ईयर्स में, और आपने ये बात बड़ी अच्छे तरीके से नोटिस भी की होगी कि सबसे ज़्यादा जो एडमिशन्स हो रहे हैं, इवन दो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी जो सबसे ज़्यादा जा रहे हैं आफ्टर MBBS और BDS के, वो कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में ये जो आप लोगों को रश नज़र आ रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये वो फील्ड है जो आप लोगों को मुआशी तौर पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की एबिलिटी रखता है। यानी कि इसमें ये सख्त मौजूद है कि इसमें अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलती तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको ठीक ठाक सैलरीज देखने को मिलती हैं। इवन दो आजकल जो इंटरनेट से पैसे कमाने का रवाज है और इंटरनेट से जिस तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं, जिसमें कोई शक और शुबा है नहीं, तो वो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग लेट्स सपोज दैट अगर आप कंप्यूटर साइंस के फील्ड में नहीं भी जाते, आपका लेट्स सपोज आप डी फार्मेसी की तरफ चले जाते हैं या आप DVM की तरफ चले जाते हैं, देन भी आप लोगों को कंप्यूटर साइंस की कुछ स्किल्स ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि आजकल का दौर का तकाजा है। जैसे अब डिजिटल मार्केटिंग है, अब ये आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं आती अपने फील्ड के साथ तो आप अपने आप को उतना अच्छे तरीके से बेच नहीं पाएंगे। तो अपने आप को बेचने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग की स्किल आनी चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को इंटरनेट के ऊपर आकर एक्सपोज करते हैं। उन बच्चों में अच्छा बोलने की एबिलिटीज़ होती हैं, तो YouTube बहुत बड़ा फोरम है। आप यहाँ पे आके अपने आप की जो स्किल्स हैं उनको दुनिया के सामने रखें, और अगर मैं आप में कुछ हुआ तो आपको ज़रूर अप्रिशिएट किया जाएगा और आपके लिए वो ना सिर्फ एक अच्छी इनकम का सोर्स बन जाएगा बल्कि वो आपको एक फेमस पर्सन भी बना देगा। ये नए दौर की कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं क्योंकि आज से कुछ साल पहले ये तमाम चीज़ें मौजूद नहीं थीं। यानी जॉब ही एक अपॉर्चुनिटीज़ हुआ करती थी। आजकल वो बच्चे जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने माइंड में नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा फिर स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन जो लोग आज़ाद माइंडसेट से जाते हैं और वो मुख्तलिफ़ रास्तों के ऊपर वो पॉइंट आउट करते हैं जो नए दौर के रास्ते हैं, और नए दौर के ये जो फील्ड हैं, जो इमर्जिंग फील्ड्स हैं, उनकी तरफ उनकी तवज्जो ज़्यादा होती है। तो वो अपने जो फील्ड के साथ रहते हुए भी बहुत कुछ और रास्ते बना लेते हैं, तो वो लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं। तो आप अपने फील्ड को सिलेक्ट करते वक्त ये बातें तमाम अपने माइंड में रखें। बाकी सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी ये होती है कि आपकी जो दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, वो उस फील्ड में किस हद तक है। क्योंकि जब तक आपकी उस फील्ड में इंटरेस्ट और दिलचस्पी नहीं होगी तब तक आप वहाँ से अच्छा नॉलेज गेन नहीं कर पाएंगे, आपको उस फील्ड में कमांड हासिल नहीं होगी। और अगर आप लोग उस फील्ड में स्किलफुल होंगे, कमांड हासिल होगी, देन ही आपके लिए तमाम अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगे। यानी जस्ट अ पीस ऑफ पेपर अगर आप लेके आ जाएंगे, जिसे हम डिग्री बोलते हैं, तो उसका मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, तब फ़ायदा होगा अगर आप उस डिग्री के साथ अपनी उस स्किल्स भी लेके आएँ, आपको वो फील्ड आता हो, आपकी उसमें महारत हो, और ऊपर से वो नए दौर का फील्ड हो। देन वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा भी जनरेट करके दे सकता है, और आपकी वो बाकी जो जिसको आप सक्सेस बोलते हैं वो आपको वो दे सकता है। बाकी अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हैं, मेरे से किसी मामले के ऊपर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल है। लेकिन ये बात मैं आपको वहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे हमने थोड़ी सी फ़ीस रखी हुई है। फ़ीस इंतहाई कम है, वो गरीब से गरीब बच्चा भी दे सकता है। वो रखी सिर्फ इसीलिए है कि हमारे पास सिर्फ सीरियस लोग ही आके अप्रोच करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आके आपको पता है टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। तो दैट्स वाई तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर हमें ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं अगर आप इन टर्म और कंडीशंस को फॉलो करते हुए। थैंक यू।